कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। मतलब गांजा और शराब पिलाने का ये यात्रा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में बरेली जिले में बहेड़ी थाना अंतर्गत एमजीएम इंटर कॉलेज के एक शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार की कविता ने छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं वाले अंधभक्तों की भावनाएं भड़का दी हैं और उस कविता की वजह से शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सवाल ये उठता है, डॉक्टर रजनीश गंगवार ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। दरअसल डॉक्टर रजनीश गंगवार ने पहला अपराध किया कि वो संविधान के आर्टिकल 51A के एच के तहत देश के सच्चे नागरिकों यानी कि अपने इंटर कॉलेज के बच्चों में तर्कवादी, विज्ञानवादी, मानववादी दृष्टिकोण पैदा कर रहे थे। संविधान भी देश के नागरिकों और सरकारों से यही अपेक्षा करता है। दूसरा अपराध, जिस दौर में रामराज्य वाली सरकार पाठशालाओं को बंद करके मधुशालाएं खुलवा रही हो, जिस दौर में सरकार के एजेंडे में ही बच्चों को धार्मिक उन्मादी बनाना हो, जिस दौर में सरकार प्रायोजित पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा हो, उस दौर में शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार अपने शिक्षक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं तो अपराध ही तो कर रहे थे। पहले सुन लीजिए डॉक्टर रजनीश गंगवार ने उस कविता में आखिर ऐसा क्या कह दिया कि पाखंडी बिलबिला उठे। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। हालांकि ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन उसकी चंद लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। और अंत में कहा, कावड़ ढोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है। कावड़ जल से कोई बनिया हकीम वैद नहीं बना है। कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वकल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्य कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। डॉक्टर रजनीश गंगवार पर एफआईआर करवाने वालों से बाद में सवाल करूंगा, लेकिन बरेली के पुलिस प्रशासन से सवाल, आखिर इस कविता में ऐसा क्या है कि डॉक्टर रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। वो किसी मंदिर या मठ के महंत पुजारी पंडा नहीं, बल्कि एक इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं और शिक्षक का काम अपने बच्चों को शिक्षा देना होता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर डॉक्टर रजनीश गंगवार इस दौर में बच्चों से क्यों अपील कर रहे हैं कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश से ही खबरें आ रही हैं जहां जहां कावड़ मार्ग है। जैसे ही कावड़ यात्रा शुरू होती है, अघोषित तौर पर कुछ कावड़ियों को गुंडई का लाइसेंस मिल जाता है। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये तमाम वीडियो सबूत हैं कि कावड़िए सड़क पर उतरे और उनको धार्मिक उन्मादी बनने का खुलेआम लाइसेंस इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनको पता है
सरकार के एजेंडे में कावड़िए हैं, विद्यालय नहीं। इसलिए मेरठ में कावड़िए स्कूल बस तोड़ देते हैं। कानपुर की कल की ही घटना है, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों को पीटते हैं, थाने के कांच तोड़ देते हैं। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू के ही ढाबे पर तोड़फोड़ मचा देते हैं। गाजियाबाद से लेकर के रुड़की, हरिद्वार, हल्द्वानी से खबर आती है कि कावड़ियों से जरा सा किसी की गाड़ी टच हो गई, कोई विवाद हो गया तो खुलेआम सड़क पर घूम रहे गुंडे उत्पात और बवाल मचा देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स चीख चीख करके कहती हैं कि जैसे ही ये तथाकथित धार्मिक यात्रा शुरू होती है वैसे ही गुंडों का उत्पात सड़क पर शुरू हो जाता है। शायद अध्यापक डॉक्टर रजनीश गंगवार यही बात अपने बच्चों को कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों, कावड़ ढोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है। यही बात कमोवेश मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिनों पूर्व कही थी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कावड़ियों को नशे की ट्रेनिंग दी जाती है, कावड़िए सड़क पर गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं। और यही बात दोहराई थी कि कावड़ ले जाने से कोई डीएम, एसपी नहीं बनता। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख न सकें इस नाते ये स्कीम चलाते हैं कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में आप चलिएगा, मैं दिखा दूंगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा दरोगा नहीं बन सकता है। जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक वो उस कुर्सी पर नहीं जा सकता। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने वाले शख्स और उसकी समिति का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इन छुट भैया नेताओं का एजेंडा ही होता है इस तरह के मामलों में आगे आकर के कुछ अपना नाम ही चर्चित करवा लिया जाए। लेकिन नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं एफआईआर दर्ज करवाने वाले शक्ति गुप्ता, जो अपने आप को महंत लिखता है, महाकाल सेवा समिति का अध्यक्ष बताता है और भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता है, उससे सवाल पूछना लाजमी है कि अगर उसको लगता है डॉक्टर रजनीश गंगवार अपने विद्यालय के बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे थे कि कावड़ ढोने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, तो शक्ति गुप्ता और उनकी महाकाल सेवा समिति के सदस्यों को एक वीडियो वायरल करना चाहिए और बताना चाहिए कि कावड़ यात्रा से ये फायदे होते हैं और हम अपने बच्चों को कब कब कावड़ यात्रा में भेजेंगे और उसकी तस्वीर और वीडियो वायरल करेंगे। ये तो नहीं चल पाएगा कि दूसरे यानी कि गरीबों के बच्चों को कावड़ यात्री बना दो और अपने बच्चों को डीएम, एसपी बनाने के लिए कॉन्वेंट यानी कि ईसाई मिशनरी स्कूलों में या अंग्रेजी स्कूलों में कराओ। ये दोहरी मानसिकता अमूमन धर्म के उन ठेकेदारों के साथ भी दिखाई देती है जो झंडा दिखा करके, तिलक लगा करके, पटका पहना करके कावड़ यात्रियों को रवाना करते हैं, लेकिन उनमें उन्हीं के बच्चे नहीं होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाकाल सेवा समिति अगर अपने घर परिवार के किसी भी बच्चे का, अपने घर की महिलाओं के वीडियो दिखा दे कि हमने अपने बच्चों और महिलाओं को कावड़ यात्रा में भेजा है, तो डॉक्टर रजनीश गंगवार ने जो बात कही मैं मान लूंगा कि वो गलत है और उनकी छुईमुई वाली नाजुक भावनाएं आहत हो गईं, वरना माना जाएगा कि वो गरीब बच्चों को बेवकूफ़ बना करके, धर्मांध बना करके महज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सब कुछ आपके सामने है। ये घटनाक्रम चीख चीख करके कहता है कि धर्मांधों के लिए उनका एजेंडा प्राथमिकता पर है। गंगवार खास तौर पर बरेली में बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी के सांसद गंगवार समाज से ही आते हैं, बरेली के। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए उनका एजेंडा प्राथमिकता पर भी है।
उन्होंने एक बार वोट बैंक के बारे में ना सोचते हुए डॉक्टर रजनीश गंगवार पर एफआईआर ठुकवा दी, क्योंकि एजेंडा क्लियर है, बच्चों को पाखंडी और अंधविश्वासी बना करके कावड़िए बना देना है, ताकि ना वो पढ़ाई लिखाई करें और ना ही रोजगार के लिए उनसे सवाल कर सकें। हालांकि इस प्रकरण में नेशनल जनमत पूरी तरीके से डॉक्टर रजनीश गंगवार और उनकी तर्कवादी कविता के साथ खड़ा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।